हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं और इसको देखेंगे कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इनका नामकरण कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो प्रत्येक उस प्रकार का यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। प्रत्येक उस प्रकार का यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है इसमें कौन कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन और कार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है जिसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है जिसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है जिसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जान लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रत्येक वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का संयोजकता केवल एकल बंध द्वारा पूरा होता है तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तथा वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संयोजकता केवल द्विबंध या त्रिबंध द्वारा पूरा होता है तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है? बंध होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। जो होता है सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। क्या कहते हैं? एकल बंध। क्या कहते हैं? एकल बंध। दूसरा होता है जिसको कहते हैं द्विबंध। क्या कहते हैं? द्विबंध। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं ट्रिपल बंध या हिंदी में त्रिबंध। त्रिबंध कहते हैं। एकल बंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है। द्विबंध में क्या होता है? एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। क्या होता है? पाई बंध। तथा ट्रिपल बंध में क्या होता है? तो एक सिग्मा बंध होता है और दो पाई बंध होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एकल बंध में एक सिग्मा बॉन्ड, द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई तथा त्रिबंध में एक सिग्मा दो पाई बंध होते हैं। अब देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अभी मैं बताया हूं कि इसमें कार्बन का जो संयोजकता होता है किस बंध द्वारा? तो एकल बंध द्वारा पूरा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें कार्बन का जो संयोजकता होता है ये द्विबंध या त्रिबंध द्वारा पूरा होता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध देखने को मिलता है तथा इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में एकल बंध देखने के लिए मिलता है।
इसलिए इसमें क्या होता है, इसका जो वर्ड रूट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन। और ये क्रिया करने में बहुत ज्यादा कम क्रियाशील होते हैं, यानी क्रिया बहुत तेजी से नहीं करते हैं। इस प्रकार इस एल्केनों को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन। और इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन। एल्काइन कहते हैं। अब देखिए दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, तो इस प्रकार के यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा हमें संकरण, हमेशा इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, संकरण क्या मिलता है, तो sp3 मिलता है। क्या मिलता है, sp3 मिलता है। जबकि इसमें हमें कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण क्या मिलता है, तो कार्बन का संकरण हमें sp2 या sp मिलता है। क्या मिलता है, sp मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह भी हम कह सकते हैं, जिस कार्बन का, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp3 मिले तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तथा जिस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन का संकरण sp2 या sp मिल जाए तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये फिक्स नहीं है, हमें उस यौगिक में किसी भी कार्बन का sp2 या sp संकरण मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं sp2 sp3 का मतलब क्या होता है। तो sp2 का मतलब होता है जिस कार्बन कंपाउंड में आपको मिल जाए 4 सिग्मा बंध, यानी कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ 4 सिग्मा बंध मिले तो इस प्रकार होता है वहां पे कार्बन का संकरण sp3। और जहां पे आपको मिले 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो वहां पे आपको मिलेगा sp2। और जहां पे मिले आपको 2 सिग्मा बॉन्ड तो वहां पे मिलेगा sp। तो ये रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है अलग, जिसको हम लोग सूत्र अनुसार देखते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपको हमेशा सूत्र आपको मिलेगा CnH2n+2। अर्थात कहने का मतलब है इसको एल्केन कहा जाता है। एल्केन का ये सूत्र भी होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जितना कार्बन की संख्या होगी, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में आपको मिलता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में आपको जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन की संख्या मिलेगा, या आपको जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या आपको मिलता है। तो ये हो गया सूत्र के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका। तो अब लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चर्चा करते हैं कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है और साइक्लिक एसाइक्लिक यानी कि समृद्ध और विवृत श्रृंखला किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी हमें 2 रूप में मिलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, पहला होता है खुली, यानी खुली श्रृंखला के रूप में, खुली श्रृंखला के रूप में, खुली श्रृंखला के रूप में। दूसरा बंद श्रृंखला के रूप में, बंद श्रृंखला के रूप में। तो खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन और बंद श्रृंखला यानी क्लोज चेन के रूप में हमें मिलता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, खुली श्रृंखला में हमें जैसे एल्केन, एल्केन जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जो हमें खुली होता है उसका साधारण नामकरण करते समय उसका केवल नाम ही लिख देते हैं। लेकिन जो बंद श्रृंखला होता है उसके नाम के आगे हम लोग साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये 2 प्रकार का हमें मिलता है। कहीं कहीं में किसी बुक में खुली को विवृत और बंद को समृद्ध श्रृंखला भी कहता है।
तो इससे घबराइएगा मत आप लोग, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब देखते हैं खुली श्रृंखला में क्या होता है, किस प्रकार का होता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जिसका पहला कार्बन अपने यौगिक में अंतिम कार्बन से क्या होता है, अटैच नहीं होता है, यानी जुड़ा नहीं होता है, तो उस प्रकार की श्रृंखला क्या कहलाती है, खुली श्रृंखला। और वह यौगिक जिसमें पहला कार्बन अपने दूसरे कार्बन, यानी दूसरे कार्बन बोले तो दूसरे कार्बन को न मान करके अपने अंतिम कार्बन या फिर अपने यौगिक में उपस्थित अंतिम कार्बन से यदि वो जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब कि वो जो हमें श्रृंखला प्राप्त होती है वो कहलाती है बंद श्रृंखला। जैसे कहने का मतलब यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें एक और इधर से गिने, चाहे इधर से गिने, तो अगर इधर से गिनेंगे तो हमें अंतिम ये हमें मिलेगा पांचवा कार्बन, और अगर इधर से हम लोग गिने तो ये हमें मिलेगा पांचवा कार्बन, 1 2 3 4 पांचवा कार्बन मिल रहा है कि नहीं। और इधर से देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी जो पहला कार्बन है अपने अंतिम कार्बन से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसमें पहला जो कार्बन है वो अपने अंतिम कार्बन से जुड़ा है। तो उस प्रकार का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें पहला कार्बन अपने यौगिक के अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है उसको बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यौगिक, तथा वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें उपस्थित पहला कार्बन अपने अंतिम कार्बन से स्वतंत्र होता है, तो उस प्रकार की श्रृंखला को खुली श्रृंखला कहते हैं। तो अब देखिए, जो खुली श्रृंखला होता है और जो बंद श्रृंखला होता है, इनमें अंतर क्या होता है। जब कहीं भी नामकरण करते हैं तो खुली श्रृंखला का साधारणतः नामकरण कर देते हैं, लेकिन जबकि जो बंद श्रृंखला होता है इसमें किसी भी जैसे यौगिक का नाम लिखने से पहले हम लोग एक साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। इस साइक्लो शब्द को हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड रूट के पहले लगता है उसको पूर्व लग्न, और जो वर्ड रूट के बाद लगता है उसको अनुलग्न। जैसे आप लोग एल्क देखते हैं, एल्क शब्द होता है, इसको वर्ड रूट कहा जाता है। एल्क के अंदर अंतर्गत क्या आता है, जैसे एल्क के अंतर्गत कार्बनों की संख्या के आधार पर उनका नामकरण रहता है। यदि कार्बन की संख्या 1 हो, क्या हो, कार्बन की संख्या 1 हो, तो उसका एल्क शब्द क्या जाता है, तो होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। और यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो उसका एल्क शब्द होता है एथ। क्या होता है, एथ। और यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक कहते हैं। 10 के लिए क्या कहते हैं, 10 के लिए डेक कहते हैं। और वैसे ही 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। लेकिन आप लोगों को इंटर तक आपको केवल 10 ही कार्बन मिलते हैं, इससे अधिक कार्बन नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब एल्क शब्द होता है, एल्क में कार्बन की संख्या के आधार पर देखा जाता है। एल्क यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो एल्क की जगह मेथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 के लिए 8, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक कहते हैं। तो इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। और कुछ और मैं जैसे रुकिए मैं बता देता हूँ। जैसे कहने का मतलब जब कहीं सिंगल बॉन्ड आपको दिखे, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड दिखे, तो उस प्रकार को हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। क्या बोलते हैं, एन। और जब कहीं भी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिले तो उसको हम लोग कहते हैं इन। क्या कहते हैं, इन। क्या कहते हैं, इन। और जब कहीं कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मिले तो उसको हम लोग कहते हैं आइन। क्या कहते हैं, आइन।
और सूत्र के अनुसार देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड का जहां आपको मिलने वाला रहेगा उस पे आपको हमेशा सूत्र मिलेगा CnH2n प्लस का 2 और इसको कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन। दूसरा, इनका जो फार्मूला होता है इसमें कार्बन की संख्या जितनी होगी यानी CnH2n यानी जितनी कार्बन की संख्या होगी उसकी दोगुना हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो CnH2n इसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और तीसरा जिसको कहते हैं आयन, और इसमें जितनी कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की जितनी संख्या होती है उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होती है और इसको कहा जाता है एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन कहते हैं। तो अब लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलता हूं और आपको सिखाता हूं कैसे IUPAC नामकरण किया जाता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होता है, कैसे इनका नामकरण किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण अब हम लोग देखेंगे। जैसे कहने का मतलब मैं यही बताया हूं, एल्क के रूप में, एल्क के रूप में यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 के पेंट, 6 का हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आर्क, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक कहते हैं। तो वैसे ही यदि सिंगल बॉन्ड केवल आपको मिले यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में हम लोग अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ते हैं? तो एन जोड़ देते हैं। और उसका सूत्र क्या होता है? तो जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। यदि द्विबंध आपको मिले तो उसकी संख्या को दर्शाकर इन लिख देते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से 2 गुना हाइड्रोजन होगा। और त्रिबंध यानी कि इसको त्रिबंध कहते हैं और इसका अनुलग्न आयन होता है। इसमें क्या होता है? जितना आपको कार्बन मिलेगा उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या मिलता है। अब चलिए देखते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH3। तो देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CH3। इसमें क्या होगा? देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। क्या लिखते हैं? प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए लिखाता है प्रोप। और देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच हमें सिंगल बॉन्ड मिला है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिला है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो प्रोप में हम लोग जोड़ देंगे एन। क्या जोड़ेंगे? एन। तो इन दोनों को मिला करके यदि जोड़ा जाए तो इन दोनों को मिला करके मिलेगा हमें प्रोपेन। प्रोपेन। तो कहने का मतलब क्या है? इस यौगिक का क्या नाम है? प्रोपेन। और इसके आगे हम लोग एन लगा देते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रोपेन। ये है हमारा नॉर्मल प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन। इसमें क्या होगा? देखिए 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ। तो एथ के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एथ। और देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ते हैं एन। तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। आगे लिख देते हैं एन एथेन, यानी कि नॉर्मल एथेन। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोपेन, ये हो गया एथेन। तो देखा जाए तो ये दोनों कौन से हाइड्रोकार्बन है? अगर ये भी पूछ दे तो कहने का मतलब इसमें प्रत्येक कार्बन के बीच हमें सिंगल बॉन्ड मिला है और सिंगल बॉन्ड हमें मिलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ये दोनों किसके उदाहरण हो गए? तो संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड
कंपाउंड के हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि प्रत्येक कार्बन के बीच क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या क्या उदाहरण होते हैं और कैसे पहचानेंगे। मैं आप लोगों को बताया था कि असंतृप्त में डबल बॉन्ड मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद बताता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, जैसे कार्बन आपको मिल जाए डबल बॉन्ड और इसका संयोजकता पूरा कर दे 2 हाइड्रोजन मिलकर के, इसका भी संयोजकता पूरा कर दे 2 हाइड्रोजन मिलके। अगला कार्बन आपको मिल जाए डबल बॉन्ड और इधर भी एक कार्बन मिल जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आपको एक हाइड्रोजन मिल जाए और यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन मिल जाए। और ऐसे ही आपको मिल जाए ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या नाम होगा। और यदि आपको मिल जाए कार्बन 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 और यहाँ पे मिल जाए आपको ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इन सब का क्या नाम होगा। देखा जाए तो इसमें प्रत्येक जगह आपको मिल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, कहीं डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जिसमें भी आपको दिख जाए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो आपको क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसका नामकरण देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखा जाए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, क्या लिखते हैं, एथ। और 2 कार्बन के बीच में इन है, क्या है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन। तो 2 कार्बन के बीच में इन है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एथीन। एथ में जोड़ देंगे इन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथीन। और इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉर्मल एथीन, क्योंकि ये साधारण है, क्या है, साधारण। इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है प्रोप, क्या होता है, प्रोप। प्रोप 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। और देखा जाए तो पहले नंबर पे क्या है, इन, तो प्रोप 1 इन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दर्शा सकते हैं कि ये 3 कार्बन है जिसमें से पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, यानी कि प्रोप 1 इन, यानी कि 3 कार्बन में पहले नंबर पे पहले वाले कार्बन से इन जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसमें इसका क्या नाम होगा, तो देखा जाए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, क्या होता है, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं आयन, तो एथ में जुड़ जाएगा आयन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। अब देखिए वैसे ही इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। और देखा जाए इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे, इधर से भी गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आपको जिधर भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो हमेशा डबल बॉन्ड को क्या देखते हैं, तो हमेशा कम नंबर देते हैं। किधर से हम लोग गिने तो ये डबल बॉन्ड कम नंबर पे पड़ जाए। तो पहला हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या किस हमें श्रृंखला में सबसे अधिक मिल रहा है। दूसरा, ये डबल बॉन्ड को देखते हैं कि किधर से हमें कम नंबर पे पड़ रहा है। तीसरा, हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाते हैं, यानी कि किधर से हमें कम नंबर मिले, यानी कि सेटअप बनाते हैं। अगर कई सारे यौगिक मिल गए, तत्व मिल गए, आपको समूह के रूप में मिल गए, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लोकेंट बनाते हैं, लोएस्ट लोकेंट। और चौथा क्या होता है, अल्फाबेटिकल आर्डर देखते हैं। अगर सब चीज सेम मिल गया तो अंत में हम लोग क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल आर्डर, यानी कहने में पहले ए आता है कि बी आता है कि सी आता है, उसके अनुसार नामकरण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, और देखा जाए तो दूसरे पे जुड़ा है आयन, तो ब्यूट 2 आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आयन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आईयूपीएससी नाम क्या होता है। ये तो रहा थोड़ा सा छोटा मोटा एग्जाम्पल, लेकिन आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा
कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता